नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। अफगानिस्तान में कयामत खेज जलजिला, हलाकतों की तादाद 1400 से मुतजावज, 3000 से जायद जख्मी। जम्मू सूबा में शदीद मौसम के खदशात, तमाम सरकारी व निजी स्कूल आज रहेंगे बंद। रामबन फ्लाईओवर में दरारों की अफवाहें बेबुनियाद, डिप्टी कमिश्नर ने सोशल मीडिया वीडियो को गुमराह कुन करार दिया। जहलम समेत दीगर आबी जखायर का पानी खतरे के निशान से नीचे, ताहम श्रीनगर इंतजामिया हाई अलर्ट पर। खराब मौसमी हालात के पेश नजर जम्मू कश्मीर बोर्ड ने जमात 10वीं और 11वीं के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। अमरनाथ यात्रा पुरअमन रही, मगर चौकसी बरकरार रखनी जरूरी है, वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। जम्मू कश्मीर के सैलाब मुतासरीन के लिए दिल्ली हुकूमत की पेशकश, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया इजहार तशक्कुर। महबूबा मुफ्ती का रेलवे वजीर से खुसूसी कार्गो ट्रेन सर्विस शुरू करने का मुतालबा, सेब सन्नत को बहरान से बचाने पर जोर। खुसूसी अदालत ने साबिक पीडीपी वजीर नईम अख्तर और जेकेपीसीसी के 2 साबिक अफसरान को 6 साल पुराने बदनवानी केस से बरी कर दिया। दिल्ली इंतखाबी अथॉरिटी की नोटिस बराए 2 हलकों में वोटर रजिस्ट्रेशन, कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा को जवाब देने का हुक्म। राहुल गांधी पर बीजेपी का संगीन इल्जाम, करीबी साथी के पास 2 वोटर कार्ड बरामद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस व आरजेडी पर सख्त वार, कहा मेरी मां की तौहीन हर भारतीय मां की तौहीन है। और वादी व जम्मू के मुतअद्दिद अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया महकमा मौसमियात ने। मशरकी अफगानिस्तान एक बार फिर कुदरती आफत की जद में आ गया है, जहां इतवार की रात आने वाले खौफनाक जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक जलजले में अब तक हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई, जो पहाड़ी इलाकों में रात गए उस वक्त आया जब लोग गहरी नींद में थे। अचानक झटकों ने हजारों घरों को जमीन बोस कर दिया और कई देहात मुकम्मल तौर पर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान उन दूर दराज इलाकों में हुआ जहां रसाई मुश्किल है, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी जराये के मुताबिक मुतासरा इलाकों में दर्जनों खानदान मलबे तले दबे हुए हैं, जबकि इमदादी कारकुन महदूद वसाइल के साथ लोगों को निकालने में मसरूफ हैं। अस्पताल जख्मियों से भर गए हैं और खून दवाओं की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। उधर तालिबान हुकूमत ने बैन अवी बिरादरी से हंगामी इमदाद की अपील की है, ताकि मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। आलमी इदारे और हमसाया ममालिक भी इस साने पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की पेशकश कर रहे हैं। महकमा तालीम जम्मू ने मौसम की संगीनी के पेश नजर आज यानी 3 सितंबर 2025 को डिवीजन भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि महकमा मौसमियात की एडवाइजरी के मुताबिक खित्ते में शदीद बारिशों, लैंडस्लाइड्स, अचानक सैलाब और बादल फटने के खदशात मौजूद हैं, जो मौजूदा सूरत हाल को मजीद संगीन बना सकते हैं। हुक्मनामे में वाज़ा किया गया कि शदीद बारिशों से निचले इलाकों में पानी जमा होने, सैलाबी रैलों, सड़कों को नुकसान पहुंचने और बाज स्कूल इमारतों के मुतासर होने के इम्कानात है, जिसके नतीजे में तलबा और अमले की जान माल को खतरा लाहक हो सकता है। इसी बिना पर फैसला किया गया है कि तलबा व असातिज़ा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए स्कूलों को बंद रखा जाए। मजीद बरा डायरेक्टर ने हिदायत दी कि तालीमी सिलसिले में रुकावट न आए, इसके लिए जहां मुमकिन हो वहां ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाए, ताकि तलबा अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाक़ा रामबन फ्लाईओवर में दरारें पड़ने की अफवाहों को डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान ने मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया।
मंगल के रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें फ्लाई ओवर पर मुबैना तौर पर दरारें दिखाई दी जा रही हैं। इस वीडियो ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी थी। डिप्टी कमिश्नर ने एक अखबार से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जैसे ही वीडियो मंजर आम पर आई, वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंजीनियरों और दीगर अफसरान के हमरा मौके पर पहुंचे और फ्लाईओवर का तफसीली मुआयना किया। मौके पर की गई जांच के बाद यह वाज़िया हो गया कि फ्लाईओवर में किसी किस्म की दरार मौजूद नहीं है। उन्होंने वाज़िया किया कि पुल इंजीनियरिंग के लिहाज से महफूज और मजबूत है, अलबत्ता उसके डिजाइन के बिना पर दूर से देखने वाले को ऐसा तासुर मिल सकता है कि कहीं दरारें हैं। अवाम से गुजारिश है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, फ्लाईओवर मुकम्मल तौर पर महफूज और फाल है, डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कहा है कि महकमा मौसमियात की पेशगोइयों के पेश नजर अगले 15 से 30 दिनों के लिए जिला इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो वक्तन फवक्तन जारी की जाने वाली एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज रहा जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हाल ही में जारी करदा एक हिदायतनामे में लोगों को तेज हवाओं के खदशे के पेश नजर बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में भी मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी की जाती रहेगी ताकि शहरियों की जान माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मजीद इत्मीनान दिलाया कि फिलहाल दरियाई जहलम और वादी के दीगर आबी जखायर में पानी की सतह खतरे के निशान से काफी नीचे है और इस हवाले से घबराने की जरूरत नहीं है, ताहम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना सबकी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मंगल के रोज ऐलान किया कि आज यानी 3 सितंबर 2025 को होने वाले जमात 10वीं और 11वीं के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यह फैसला खित्ते में जारी खराब मौसमी सूरत हाल और बारिशों के पास लिया गया है ताकि तलबा व तालिबात और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। बोर्ड के दफ्तर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया, आज यानी बरोज 3 सितंबर 2025 को जमात 10वीं और 11वीं के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीखों का ऐलान अलहदा तौर पर किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई दिनों से जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल गैर यकीनी बनी हुई है। बाज़ इलाकों में शदीद बारिशें, लैंडस्लाइड्स और सड़कों पर पानी जमा होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर को जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, यूनियन होम सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस के सरबराहान और दीगर सीनियर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में वज़ीर दाखिला ने अमरनाथ यात्रा 2025 के पुरअमन और बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के इनेकाद पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों की काविशों को सराहा। उन्होंने वाज़ा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है और सिलसिले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने सिक्योरिटी इदारों को हिदायत दी कि वो आइंदा भी ज्यादा से ज्यादा चौकस रहें और आपस में करीबी राबता कायम रखें ताकि बाकी मानदा दहशतगर्द खतरात का जड़ से खात्मा मुमकिन हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मुमकिन खतरे को नजरअंदाज न किया जाए और बैनुल अक़वामी और बैनुल इदारा जाती हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने हालिया तबाहकुन बारिशों और सैलाब से मुतासरा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ताउन की पेशकश की है। दिल्ली के वज़ीर आला ने उमर अब्दुल्ला को फोन करके न सिर्फ मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया बल्कि अपनी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इमदाद और सहूलियात फराहम करने का यकीन भी दिलाया। इस पर उमर अब्दुल्ला ने अपने सरकारी अकाउंट पर तहरीर में कहा, मैं मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला दिल्ली रेखा गुप्ता का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुश्किल घड़ी में जम्मू कश्मीर के मुतासरीन के साथ हमदर्दी और ताउन का इजहार किया है। ऐसे इक़दामात न सिर्फ हमारे हौसले को बुलंद करते हैं बल्कि मुश्किल वक्त में बाहमी भाईचारे को भी मजीद मजबूत करते हैं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर गुज़श्ता माह के वस्त से गैर मामूली मानसून बारिशों की जद में है जिसके नतीजे में बादल फटने, लैंडस्लाइड्स और अचानक आने वाले सैलाबों ने बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान पहुंचाया है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 14 अगस्त से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 130 से ज्यादा अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं जबकि 33 अफराद ताहाल लापता हैं। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने मंगल के रोज मरकजी रेलवे वजीर अश्वनी वैष्णव से अपील की कि वादी कश्मीर और दिल्ली के दरमियान खुसूसी कार्गो ट्रेन सर्विस फौरी तौर पर शुरू की जाए ताकि सेब सन्नत को दरपेश बहरान को टाला जा सके। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कौमी शाहराह 44 की बार बार बंदिश के सबब वादी के मेवा काश्तकार हर साल भारी माली नुकसान उठाते हैं
اور اس برس بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں میوہ بردار ٹرک راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فروٹ منڈیوں اور کولڈ سٹوریج مراکز میں جگہ کی شدید کمی ہے، جس کے باعث کسان سخت مشکلات سے دوچار ہیں۔ پی ڈی پی صدر نے واضح کیا کہ وادی کشمیر کی معیشت کو سب سے زیادہ سہارا میوہ صنعت نے ہی دیا ہے، خاص طور پر اس وقت میں جب سیاحت کو پہلگام حملے کے بعد شدید دھچکا لگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں فوری طور پر ایک خصوصی کارگو ٹرین کی ضرورت ہے تاکہ وادی سے میوہ جلد از جلد دہلی اور دیگر ریاستوں کی منڈیوں تک پہنچایا جا سکے۔ جموں کشمیر کی ایک خصوصی انسداد بدعنوانی عدالت نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر نعیم اختر اندرابی سمیت جموں کشمیر پروجیکٹس کنسٹرکشن کارپوریشن کے 2 سابق عہدیداران کو 2019 میں درج کیے گئے بدعنوانی کیس سے باعزت بری کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ کی طرف سے پیش کردہ شواہد ناکافی اور کمزور ہیں اور ان کی بنیاد پر الزامات قائم نہیں کیا جا سکتے۔ خصوصی جج اینٹی کرپشن سری نگر سردار سریندر سنگھ نے اپنے 27 صفحات پر مشتمل حکم نامے میں کہا کہ فوجداری عدالت محض استغاثہ کی زبان نہیں بول سکتی اور نہ ہی پوسٹ آفس کی طرح کاغذات آگے بڑھا سکتی ہے۔ اگر شواہد میں کسی جرم کے ارتکاب کا ادنا سا بھی ثبوت موجود نہیں ہے تو محض شک و شبہ کی بنیاد پر کسی شخص کو ملزم قرار دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ انتخابی حکام نے کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا کو ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں ان سے 2 الگ الگ اسمبلی حلقوں میں بطور ووٹر درج ہونے کے بارے میں وضاحت طلب کی گئی ہے۔ انہیں 8 ستمبر صبح 11 بجے تک اس نوٹس کا تحریری جواب دینا ضروری ہے۔ یہ نوٹس ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1950 کی شق 17 اور 18 کے تحت جاری کیا گیا ہے، جو ایک شخص کو ایک سے زائد حلقے میں ووٹر کے طور پر اندراج کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون کی خلاف ورزی پر 1 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بی جے پی نے اس معاملے کو سیاسی تناظر میں استعمال کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ پون کھیڑا کے 2 فعال ایپک یعنی الیکٹریکل فوٹو شناختی کارڈ نمبر ہے، اور سوال اٹھایا ہے کہ کیا انہوں نے متعدد مرتبہ ووٹ استعمال کیا ہے۔ پون کھیڑا نے اس الزام کا مقابلہ کرتے ہوئے انتخابی کمیشن کو قصوروار ٹھہرایا اور موقف اپنایا کہ وہ 2016 میں نیو دہلی حلقے سے شمولیت ختم کروانے کے بعد اس حلقے میں رجسٹریشن کے عمل کو انتہائی احتیاط سے مکمل کر چکے تھے، مگر اب بھی ان کا نام رجسٹرڈ پایا جانا ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ انہوں نے انتخابی کمیشن سے وضاحت مانگی اور ان کے نام سے کہا اور کس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور کیا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کی جائے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کانگریس رہنما راہل گاندھی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ووٹ چوری مہم چلا رہے ہیں۔ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ راہل گاندھی کے ایک قریبی ساتھی کے پاس 2 الگ الگ اسمبلی حلقوں کے ووٹر کارڈ پائے گئے ہیں، جو انتخابی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ نہ صرف انتخابی نظام پر سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس اقتدار کے حصول کے لیے کسی بھی غیر جمہوری راستے کو اختیار کر سکتی ہے۔ اس معاملے پر انتخابی کمیشن کی توجہ مبذول کراتے ہوئے بی جے پی نے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب کانگریس کی طرف سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم سیاسی حلقوں میں اس معاملے نے ہلچل مچا دی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ الزامات درست ثابت ہوئے تو راہل گاندھی اور ان کی پارٹی کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس اور آر جے ڈی کے خلاف سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ کے خلاف کی گئی توہین دراصل پورے بھارت کی ماؤں کی توہین ہے۔ وزیر اعظم نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختلف جماعتیں عوامی مسائل پر بات کرنے کے بجائے ذاتی حملوں پر اتر آئی ہیں، جو نہ صرف شرمناک ہے بلکہ بھارتی تہذیب اور روایات کے منافی ہے۔ مودی نے کہا کہ بھارتی ثقافت میں ماں کو بلند ترین درجہ حاصل ہے اور کسی بھی ماں کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ میری ماں کی توہین کو میں اپنی ذاتی توہین نہیں سمجھتا، بلکہ یہ پورے ہندوستان کی ہر ماں کی توہین ہے۔ وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایسی سیاست کو مسترد کریں جو نفرت اور ذاتی حملوں پر مبنی ہو۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں بھاری سے بہت بھاری بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کٹھوا، جموں، ادھمپور اور ریاسی میں موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں، جبکہ ڈوڈا، سامبا، راجوری، پونچھ، رامبن، کشتواڑ، اننت ناگ اور کلگام میں بھی درمیانی سے بھاری بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے متنبہ کیا ہے کہ بھاری بارشوں کے نتیجے میں بادل پھٹنے، فلیش فلڈز، لینڈ سلائڈز اور مٹی کھسکنے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریاؤں اور نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے کا خدشہ ہے، جس کے سبب لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ندی نالوں، ڈھلوانوں اور کمزور ڈھانچوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ ماہرین نے عوام کو خاص طور پر
پہاڑی اور حساس علاقوں میں محتاط رہنے، غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے اور تازہ ترین موسمی اپڈیٹس پر نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔